जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बिहार में स्पेशल टीचर की वैकेंसी आ चुकी है, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यानी कि कितनी सीट है, सीट तो खास आपको पता होगा ही होगा, मतलब क्या एजुकेशन चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और सीट कितनी कितनी है, उसके अलावा और भी क्या क्या स्पेशल चीज़ चाहिए, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और सब कुछ एकदम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो भी एग्ज़ाम लेगा भाई, ये बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, कौन लेगा एग्ज़ाम? आप कहेंगे बीपीएससी लेगा। ठीक है, आगे की तरफ यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जान लीजिए कि इसमें जो टोटल सीट है 7,279 सीट है। ठीक है, यानी 7279 सीट इसको बोलेंगे। अब इसमें जो है 1 to 5 के लिए 5534 है। कितना है? 5534। ठीक है, लेकिन हम इसमें आगे और भी बताएंगे कि पूरा जितने सीट है ना, इस पर रिजल्ट आएगा नहीं, कितने सीटों पर रिजल्ट आएगा ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो जो नीचे में दिया गया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये है मतलब टोटल सीट, जिसमें हर एक विभाग में कितने कितने सीट हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रति, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ ठीक है, अनरक्षित के लिए देखिएगा तो 128 है। ठीक है, फिर 388, इस तरह से करते करते बहुत छोटा छोटा दिया, इसको जूम करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप जूम करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है, आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा। अब ये जान लीजिए कि इसमें जो 1 to 5 के जो लोग टीचर बनेंगे उनको जो सैलरी मिलने वाली है भाई, मात्र और मात्र 25,000 रुपये मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि एक दिन का 1,000 भी रुपये नहीं हुआ। ठीक है, ये है बिहार सरकार। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, स्पेशल टीचर की बात करेंगे, और जो 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए 1745 सीट है। कितना सीट है? 1745। अब यहाँ पर नीचे में देखिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें सीट तमाम सीट दिया गया है। ठीक है, और यदि इसमें देखिएगा तो इसमें को मिलाकर आपको 28,000 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, इसमें भी एक दिन का 1,000 रुपये नहीं मिल रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, सरकारी होता है। आइए अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता ऐसा चलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भाई जो भी सब मतलब सीट है 7279 हम बताए थे, इसमें से 816 पद पर, ध्यान सुनिएगा, 816 पदों पर परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। भाई इस पर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। अब काहे नहीं दिया जाएगा तो सुनिएगा ध्यान से। 816 पद हैं, उसमें कोटिवार विवरण शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा फल प्रकाशन से पूर्व उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो परीक्षा फल रिजल्ट आएगा उसके पहले ही उसको, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, ये शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, ये बात समझिएगा। वो बीपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, और ये शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब इसको फॉर्म को कौन कौन भरेगा भाई? तो फॉर्म तो भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं। ठीक है, अब इसलिए ऑल ओवर इंडिया के लोग भरेंगे क्योंकि इसमें लागू नहीं हुआ है डोमिसाइल। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से सुनेंगे कि स्पेशल टीचर का अध्यापक बनने के लिए आपको भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त वैध CRR नंबर, ठीक है, एवं और क्या कह रहा है, ठीक है, एदत संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ऐसा नहीं है कि स्पेशल टीचर का फॉर्म सब नहीं भर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको RCI का, यानी कि वही भारतीय पुनर्वास परिषद से या CRR द्वारा, ठीक है, जो नंबर मिलेगा उसको लगाना पड़ेगा, संलग्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावे 1 to 5 के लिए आप BSS टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको पास होना चाहिए। 1 के लिए था और 2 के लिए है। ठीक है, एकदम आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, समझ में आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ में भर देंगे, पैसा आपका कितना कटेगा कोई जानता नहीं है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, न्यूनतम के लिए, ठीक है, 50% न्यूनतम उच्चतम स्तरीय माध्यमिक होना चाहिए। ठीक है, तथा इसके अलावे DLED भी होना चाहिए, और वही CCR का नंबर धारक हो, यानी जो हम बताएं ना कि CRR, वो नंबर आपके पास होना ही बहुत ज़रूरी है। हर जगह देखिएगा वही चीज़ दिया है। ठीक है, और अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 वर्ष का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। इसका मतलब एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है। ठीक है, समझ गए। आगे देखेंगे यदि, तो इसमें भी सेम काम है, 6 से 8 के लिए सेम चीज़ है। ठीक है, बशर्ते इसमें अंतर क्या है कि उसमें DLED था, इसमें क्या है भाई, DLED है और इसमें BEd है। ठीक है, यानी जिसके पास BEd होगा और CRR का नंबर होगा वो लोग आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और आगे आएंगे हम लोग तो एक चीज़ और देखेंगे
कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी लोग हैं उनके लिए 5% का अतिरिक्त छूट मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। आइए अब एज की बात करते हैं। तो एज जो है न्यूनतम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि जो लोग अनारक्षित कैटेगरी से उनके लिए 37 वर्ष मिलता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करेंगे तो कितना मिल रहा है 42 वर्ष। ठीक है, और जो लोग रिटायर आदमी हैं उनके लिए भी बुढ़ापा तक नौकरी मतलब स्टार्टिंग करना है 60 वर्ष तक। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें दो तरीके से परीक्षा होगा, मतलब परीक्षा होगा एक ही, लेकिन उसमें 2 तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला भाग में 30 क्वेश्चन होगा और दूसरा भाग में 120 होगा। ठीक है, टोटल मिलाकर 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। लेकिन 1 to 5 के लिए बात करेंगे तो भाषा मतलब जो पहला पेपर होगा, शायद आप लोग जानते भी हैं, इंग्लिश और हिंदी होगा या उर्दू होगा, इसमें बस क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, कम से कम इसमें 30% लाना जरूरी है। यदि आप 30% नहीं लाते हैं तो जो दूसरा पेपर है ना 120 नंबर वाला, वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पेपर होगा भाई, उसमें समझ लीजिए कि प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण जैसे इसमें टॉपिक शामिल होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावे ये जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा NCERT SCERT के से संबंधित होगा। ठीक है, ये बस देता है लेकिन डीपली पूछता है, इस चीज़ को इसमें मत जाइएगा। ठीक है, NCERT से तो पूछेगा लेकिन डीपली पूछेगा। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो 6 to 8 के लिए सेम चीज़ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वही चीज़ है जो ऐसे उसमें पूछेगा, उसमें मतलब इसमें वही पूछेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि गणित और विज्ञान स्पेशल रहता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ये सब रहता है। ठीक है, इसमें कहीं से किसी को दिक्कत नहीं है, सिलेबस सेम है, थोड़ा सा का बस अंतर आता है सब्जेक्ट का। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर स्पेशल नोट में क्या लिखा है कि जो लोग 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का चयन करते हैं वो सेक्शन ए से इतिहास या भूगोल में से किसी एक का चयन करना होगा। जैसे कि आप सोशल साइंस से हैं, ठीक है, तो या तो आपको भूगोल चुनना पड़ेगा या आपको हिस्ट्री चुनना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ चुनना पड़ेगा। यदि सेक्शन 2 में आप करते हैं तो भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। यदि जो विद्यार्थी सेक्शन ए में भूगोल का चयन करते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 2 में भाई भूगोल अब फिर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कोई एक विषय चुनना पड़ेगा। ऐसा थोड़े है कि आप सेक्शन ए में भी और बी में भी दोनों ही मतलब दोनों में भूगोल ही चूज कर लेंगे, नहीं, अलग अलग सब मतलब चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि वही चीज़ है कि क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 150 में से 150 पर टिक लगा कराना है। ठीक है, तब जाकर आपका काम होने वाला है। लेकिन जो लोग सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको कम से कम 40% तो लाना ही लाना है। यदि आप 40% से कम लाते हैं तो वैसे भी आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5% लाना है। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। इस तरह से करते करते अलग अलग दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे, ध्यान से नीचे में आएंगे तो यदि यहाँ पर सबसे देखिए स्टेप बाई स्टेप बताएं तो ध्यान से सुनिएगा। विषय में मतलब कि भाषा में यदि 2 व्यक्ति समान अंक लाते हैं, ठीक है, तो होने वाला क्या है कि यदि देवनागरी लिपि के अनुसार वह नाम की वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और यदि नीचे आते हैं तो इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा भाई, डायरेक्ट इसमें ज्वाइनिंग होगा, परीक्षा देंगे, रिजल्ट आएगा, काम खत्म। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे शुल्क की, किस सब्जेक्ट में कितना, मतलब आपको पैसा कितना देना है, ये भी सबसे खास बात है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 750 रुपया है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए भाई 200 है, क्लियर है, और अनारक्षित महिला, अनारक्षित मतलब आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो, महिला वर्ग के लिए 200 रुपया लग रहा है। ठीक है, पैसा चाहिए 25,000 28,000 फिक्स, और पैसा उन लोगों को देना पड़ेगा 200 रुपया। ठीक है, सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये लगेगा। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लोग यदि अप्लाई करते हैं बस बिहार को छोड़कर तो 750 रुपया पॉकेट में रखे रहेंगे, और प्लस में 50-60 रुपया सही भर के पूरा लगेगा। ठीक है, बायोमेट्रिक फ़ी के लिए एक आदमी के लिए 200 मतलब 200 रुपये लगेगा। कब, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे और उसमें आधार कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तो 200 रुपये अलग से आपको लगेगा। ठीक है, ये तो बात सब लोग जान ही गए हैं। लेकिन परीक्षा जो भी हो, मतलब इसका डेट है फॉर्म भरने का, वो 2 तारीख से आज ही से शुरू हो गया है और 28 तारीख तक चलेगा, 28 जुलाई तक चलने वाला है। ठीक है, तो आप इस 28 तारीख का वेट मत करिए, फटाफट आप लोग
इसको मतलब कि अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। वैसे एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें बताएंगे आपको कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि जो नए स्टूडेंट हैं वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जितनी भी जानकारी तो हम बताते हैं, वैसे कोई भी यदि आपको जानकारी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमको बताइएगा, उसके बारे में हम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा और तुरंत ही हम उसका रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।